तो हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं बहती हैं, कौन सी जलधाराएं गर्म है और कौन सी जलधाराएं ठंडे हैं, इसी के बारे में हम ले चलेंगे आप लोग को। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, मैं इस डायग्राम को या मैप को पहले बना दिया हूँ कि ताकि बनाने में लेट ना लगे, मतलब टाइम लगे, इसलिए बना दिया हूँ। तो फिर ले चलते हैं टॉपिक पे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे हम कि ये लाइन्स जो 0 डिग्री अक्षांश पर, ये भूमध्य रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश पर ये भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश से और उत्तरी गोलार्ध तक ये जाने वाली पौने ये सभी गर्म होती है, और उत्तरी गोलार्ध से चाहे उत्तरी गोलार्ध से आने वाली जो जलधाराएं होती है वो ठंडी होती है। हम इसमें टॉपिक ये कहते हैं कि आखिर ये क्यों गर्म होती है और क्यों ठंडी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कि उत्तरी यानी कि भूमध्य रेखा, सबसे पहले देखेंगे भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश पर ही पड़ता है, या इस कारण कि 0 डिग्री अक्षांश पर हमारा सूर्य प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ पर जब धूप ज़्यादा पड़ रही है तो यहाँ पर तो पौनी जो जलधाराएं होंगी वो तो गर्म होगी, ये तो हो रहा है। और यहाँ पर जो लेब्राडोर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो यहाँ की जो जलधाराएं हैं ये ठंडी कैसे रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश सीधी पहुँचती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य मतलब यहाँ की जो जलधाराएं होंगी वो गर्म होंगी, यहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश तिरछापन पहुँचता है। मतलब तिरछापन यानी कि कभी कभी वहाँ पर देखिएगा जैसे कि तिरछापन यानी कि इधर अंटार्कटिका है नीचे और इधर है आप लोग के ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड है पूरा बर्फ़ है और अंटार्कटिका भी बर्फ़ है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश तिरछापन पहुँचता है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश न पहुँचने के कारण यहाँ की तापमान बहुत कम होती है, इसलिए बर्फ़ में हो जाए। और नीचे आपका अंटार्कटिका है। तो आप लोग जान चुके हैं कि गर्म और ठंडी कैसे होती है। चलिए हम टॉपिक बात करते हैं कि भूमध्य रेखीय जलधाराएं। जब भूमध्य रेखीय जलधाराएं जब 15 डिग्री ऊपर से चलती है, तो जब उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधाराएं जब 15 डिग्री ऊपर से जब चलती है, तो जब आती है तो यहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि एक कैरिबियन सागर में जाती है और एक एंटीलीज जलधारा यानी कि एंटीलीज जलधारा होती है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक है जलधाराएं, इसे कहते हैं फ्लोरिडा जलधाराएं, जो ये दोनों मिलाकर गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं बनती है। अब गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं जब आगे जाते हैं और ऊपर से, पहले तो देखेंगे कि इसमें से गर्म कौन है। यहाँ से भूमध्य रेखा से उत्तरी भूमध्य रेखा से जा रहे थे, क्या है गर्म पौने है, तो गर्म पौने यहाँ से गर्म पौने आ रही है, ठीक। अब यहाँ देखिए कैरिबियन सागर में गई यानी कि ये भी गर्म है, और यहाँ से एक एंटीलीज जलधाराएं ये भी पौने गर्म है। अब देखिए जो यहाँ से फ्लोरिडा है ये भी कौन सी जलधाराएं हैं, गर्म है। गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं ये भी कौन से कौन है, गर्म है। और ठंडा कौन है, यहाँ से लेब्राडोर। बोला हूँ कि जब उत्तरी गोलार्ध से जब कोई भी जलधाराएं बहेंगी तो वो ठंडी हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश बहुत कम पहुँचना या सूर्य के प्रकाश तिरछापन पहुँचना होता है, इसी कारण हमारा लेब्राडोर यानी कि यह ठंडा पौने होती है, यानी कि ठंडी जलधाराएं हैं। और यहाँ से लेब्राडोर आ रही है और लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब दोनों आपस में मिलेगी यानी कि गर्म और ठंडा मिलेगी जो दोनों आपस में, तो यहाँ पर
यानी कि फाँक बनाएगी, यानी कि फाँक यानी कि मछलियों को पालन। एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंड बैंक, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियों की पालन, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मछलियाँ के घर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। हम बात कर रहे हैं अटलांटिक के बारे, अटलांटिक महासागर के बारे में, कि यह पूरा जो बता रहे हैं अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, ठीक, यानी कि अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जो होती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब इधर से ये जाती है इरमिंजर जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी कि उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी कि इरमिंजर जलधाराएं, ठीक, और एक है रेनेन जलधाराएं। ये दोनों कैसे कौन सी जलधाराएं होगी? गर्म होगी। और जब यहाँ से जब आ रहे हैं, यानी बोले हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध से कोई जलधाराएं बह रही है तो वो जलधाराएं ठंडी हो गई। क्यों? बताए हैं कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश तिरछापन पहुँचता है, यहाँ पर ठंडी जलधाराएं हैं और यहाँ पर ठंडी जलधाराएं हैं, और जो भूमध्य रेखा से जो जलधाराएं उठेगी वो गर्म जलधाराएं उठेगी। तो यहाँ पर क्या है? कनारी आपका पड़ गया। ठीक, अब देखिए हम टॉपिक में सबसे पहले ये पेपर में पहुँचता है, एक तो दे दिया यूपीएससी में पूछ सकता है, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ सकता है, कई एग्जामों में पूछ सकते हैं ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें से, तो याद करने के लिए एक कनारी याद रखिएगा, एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा याद करिएगा, और एक फ्लोरिडा जलधारा है, और लेब्राडोर याद करिएगा, ताकि इसमें से आप लोग छाट सकते हैं कि कौन से ठंडी पौने हैं और कौन से गर्म पौने हैं। तो बता दूं, एक बार और बता सकता हूँ कि उत्तरी भूमध्य रेखीय से जलधाराएँ 15 डिग्री से जलधाराएँ उठती है तो ये दो हिस्सों में आकर यहाँ पर बढ़ती है। एक कैरिबियन सागर में जाता है, एक एंटीलिज जलधाराएँ होती है, जो कैरिबियन सागर गर्म है और एंटीलिज जलधाराएँ ये भी क्या है? गर्म है। और यहाँ पर देखिए फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा भी जलधारा क्या है? गर्म है। और एक जब फ्लोरिडा और एंटीलिज जलधाराएँ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधाराएँ। अब देखिए जो गल्फ स्ट्रीम जलधाराएँ हैं कैसी है? गर्म है, और लेब्राडोर इधर से आ रहा है तो कैसी है? ठंडी है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फाँक बनाएंगे, फाँक, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ की मछलियों को पालन, यानी कि मछलियों के घर, एक तरह से यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यानी कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह होता है जो दो हिस्सों में आकर यहाँ पर विखंडित होता है, जो इरमिंजर जलधाराएँ होती है, एक रेने जलधारा होती है। फिर जब उधर से निकलती है तो एक क्या निकलती है? कनारी जलधाराएँ। जो कनारी जलधाराएँ क्या है? ठंडी है। तो ठंडी पर बताते हैं कि स्टार लगा दे रहा हूँ, और गर्म पर ऐसे सही का चिन्ह लगा दे रहे हैं। तो कौन सी ठंडी है? एक तो लेब्राडोर इसमें है ठंडी, और कनारी ठंडी, ठीक। और जो देख रहे हैं ये ठंडी, ये आपका गर्म है, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएँ गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है, ठीक, और अटलांटिक प्रवाह भी गर्म है, और इसे भी गर्म और इसे भी गर्म। छाट लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसमें से छाट के। जो स्टार वाला है वो क्या है? ठंडी है, और जो ट्रिक वाला है वो क्या है? गर्म है। फिर हम नीचे करते हैं कि अब तो उत्तरी भूमध्य रेखीय की जलधाराएँ के बारे में पढ़े हैं, अब हम दक्षिणी यानी कि दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएँ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब दक्षिणी भूमध्य रेखीय जब 10 डिग्री से जब बहती है, जब 10 डिग्री ऊपर से जब बहती है तो यहाँ पर आती है तो ब्राज़ील जलधाराएँ, यानी कि ये किसी पौन है? गर्म है। बताए हैं कि जब कोई भी जलधाराएँ भूमध्य रेखा से जब बह रही है तो कैसी पौने होगी? गर्म होगी। जब ये आ रही है यहाँ से तो क्या होगी? ब्राज़ील जलधाराएँ। और देखिए
अब यहाँ से एक बह रहा है, यानी कि अब तो उत्तरी गोलार्ध से पढ़े हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से कौन आ रहे थे, लेब्राडोर। अब हम पढ़ेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध से, यानी कि दक्षिणी पोल से आ रहे हैं फाकलैंड जलधाराएं, जो यहाँ पर आने के बाद ब्राज़ील और फाकलैंड जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर भी फाक बनाएंगे, जो मछलियों को पालन होगा। ठीक, मछलियों को पालन, मछलियाँ पालन। ठीक, यहाँ पर एक गर्म पवन यानी कि ब्राज़ील जलधाराएं, और यहाँ पर ठंडी यानी कि फाकलैंड जलधाराएं। ये भी कैसी है, फाकलैंड जलधाराएं गर्म है, सॉरी ठंडी है, और ब्राज़ील जलधाराएं ठंडी गर्म है। जब ये दोनों गर्म और ठंडी आपस में मिलेंगी तो फाक, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि मछलियाँ का भी यहाँ पर पालन होती है। ठीक, उसके बाद जो इधर से जो बहती है जलधाराएँ, इधर से जो बहती है जलधाराएँ उसे कहते हैं पछुआ पवन। ठीक, और देखिए अब जब इधर से बह के जा रही है, जब इधर से बह के जाएगी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से जब बहेगी जलधाराएं, तो यहाँ पर बेंगुएला जलधारा होगी, जो ये कैसी है, ठंडी है। तो इससे ठंडी का भी स्टार बना देते हैं, ठंडी का स्टार, और एक फाकलैंड का स्टार बनाते हैं। लेकिन ब्राज़ील कैसी है, गर्म है। ठीक, अब हम पढ़े हैं कि अटलांटिक महासागर में ये कौन से जलधाराएं गर्म है और कौन से जलधाराएं ठंडी है। तो 1 मिनट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हिंद महासागर में, उसके हिंद महासागर जलधाराएं के कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जलधाराएं कौन सी ठंडी है और कौन से गर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं बता दूं फिर से, तो एक बार शॉर्ट में फिर से दोहरा देता हूँ कि जब एक बार शॉर्ट में फिर दोहरा दूँ कि ऐसे याद करिएगा कि जब भूमध्य रेखा, ये तो जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य प्रकाश बहुत तेज़ी से, मतलब सीधा पहुँचता है। ठीक, यानी कि यहाँ की जो जलधाराएँ होगी कैसे होगी, गर्म होगी। ये तो टॉपिक तो याद हुआ। उसके बाद जब भूमध्य रेखा, जब उत्तरी भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा से जब कोई जलधाराएँ उत्तर की ओर जाएगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगी, तब वो कैसी पवनें होगी, यानी कैसी जलधाराएं होगी, गर्म होगी। क्योंकि जब भूमध्य रेखा से जब उत्तरी भूमध्य रेखा तक जाएगी तो कैसी होगी, गर्म होगी। लेकिन उत्तरी भूमध्य रेखा से और भूमध्य रेखा पर जब आएगी तो उत्तरी गोलार्ध से अब भूमध्य रेखा तक आएगी तो कैसी होगी, ठंडी होगी। ऐसे नीचे भी है कि दक्षिणी ध्रुव से जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की ओर जाएगी तो कैसी जगह पवन ठंडे होगी। और जब भूमध्य रेखा से जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएगी तो कैसी होगी, गर्म होगी। इतना जाने। अब हम जानेंगे कि जब यहाँ भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा जब 10 डिग्री ऊपर से जब बहती है, जब 10 डिग्री ऊपर से बहती है तो जब 10 सेंटीमीटर से ऊपर से बहती है तो यहाँ 15 डिग्री से रफ्तार से जाती है, यानी कि कैरेबियन सागर में आ जाती है। एक तो एंटीलीज जलधाराएं होती है, जो एंटीलीज यहाँ फ्लोरिडा है, जो एंटीलीज और फ्लोरिडा जो दोनों आपस में मिलेंगे तो गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं बनती है। और जब गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ आती है तो यहाँ से लेब्राडोर आ रहा है, और दोनों मिलाकर क्या बोलते हैं, फाक, यानी कि मछलियों का एक तरह से पालन। यहाँ पर एक कहते हैं ग्रैंड बैंक, यानी मछलियों को पालन, यानी कि जब हम बैंक के हों, यानी कि पैसा रखते हैं बैंक में, पैसा रखने के लिए जैसे कितने भी पैसा रखेंगे उस पर बैंक में नहीं बोलते हैं कि बैंक में पैसे जमा कर दो, वैसे ही ग्रैंड बैंक यानी कि मछलियों का पालन, यानी कि बैंक यानी कि मछलियों का खजाना। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यानी कि जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ से जाती है तो 2 हिस्सा होते हैं, एक तो इरमिंजा जलधाराएं होती है, एक तो रेनेने जलधाराएं। फिर जब इधर से जब आते हैं एक तो उसे बोलते हैं कनारी जलधाराएं, जो एक कनारी जलधाराएं और लेब्राडोर जलधारा कैसी पवनें हैं तो बोल सकते हैं ये ठंडी है और बाकी सब गर्म है। और हम दक्षिणी भूमध्य रेखा तो बात कर ले तो ब्राज़ील जलधाराएं गर्म है और फाकलैंड ठंडी है, बेंगुएला क्या है,
ठंडी है। अब पछुआ पौने, ये भी कैसी पौने है, ठंडी है, क्योंकि ये तो उत्तरी सॉरी दक्षिणी गोलार्ध से ही चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये तो ठंडी ही होगी। तो नमस्ते, हम चलेंगे अभी पढ़ेंगे महाशांत महासागरीय जलधारा के बारे में कि उसमें कौन कौन सी ठंडी है, कौन कौन सी गर्म है। उसके बाद हिंद महासागर में चलेंगे और ऐसे ऐसे पूरा 5 महासागर के बारे में बता देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक महासागर के बारे में आप लोगों को बताएं, अटलांटिक महासागर के बारे में। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।